तो जो पिछले श्लोक में कहा था कि वेद जो हैं वो त्रिगुण विषयी हैं, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से भगवान जी समझाते हैं कि जब एक महान जलाशय, हर तरफ से भरा हुआ महान जलाशय प्राप्त हो जाए, तो फिर जैसे कोई छोटा सा तालाब है, सरोवर है, एक ही बात है वैसे, कुआं है, कूप जिसे कहते हैं, कोई बावड़ी है, जो जल के सामान्य स्रोत हैं, जो आजकल की तो ये बात नहीं है, पुरानी बातें हैं। तो उस समय में घर में टैप तो आती नहीं थी, तो पानी लेने के लिए बावड़ी, कुएं, सरोवर आदि होते थे। तो उसी की एग्जाम्पल देते हुए भगवान जी समझा रहे हैं कि यदि कोई बहुत बड़ा जलाशय, अब जैसे हम बात करते हैं, जैसे कोई गंगा के किनारे रहे, तो फिर उसे पानी के लेने के लिए, अपने जल की आपूर्ति करने के लिए कहीं किसी कुएं पे जाना, किसी बावड़ी में जाना, या कहीं किसी सरोवर से पानी लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसी प्रकार जब कोई, यहाँ कहा, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, कि जो ब्राह्मण, ब्राह्मण यहाँ पर शब्द जो है वो, जो हमारे देश में कास्ट की बात हो रही है उसकी बात नहीं है। ये ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म को जानने वाला है। तो जो तत्व की जानने, परम तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले हैं, यानी ब्रह्म के जिज्ञासु हैं, उनकी उसकी इच्छा करने के, जिनमें उस ज्ञान को प्राप्ति करने की इच्छा है, तो उनका प्रयोजन वेदों के कर्म कांड भाव से नहीं रहता। यहाँ पर ये समझाने की भगवान जी कोशिश कर रहे हैं। अर्थात वे जो वेदों का वो पाठ है जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान संबंधी ज्ञान दिया गया है, तो केवल उसी से ही प्रयोजन रहता है, केवल उसी में ही उनका इंटरेस्ट रहता है। और तो फिर यहाँ पर कह रहे हैं भगवान जी के वेद, जो ये एग्जाम्पल दिए कि जब एक भरा हुआ जलाशय, चारों ओर से लबालब भरा हुआ जलाशय मौजूद है, जैसे मैंने गंगा के किनारे की एग्जाम्पल ली, तो फिर जो छोटे छोटे जल के स्रोत हैं, वहां से जल लेने की आवश्यकता नहीं रहती। और जैसे जब बहुत गर्मियां हो जाती हैं, तो या एक हम और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे बच्चा होता है जब, तो उसे बचपन में खेलने के लिए उसे बहुत तरह के खिलौने चाहिए होते हैं। कभी वो छोटे छोटे किसी भी प्रकार के खिलौने ला के दे दो, रोज नए नए ला के दे दो, वो बहुत खुश रहता है। और जैसे ही वो पुराना हो जाता है, उसे नई की इच्छा जाग जाती है। तो लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, अब जैसे मान लो कोई बच्चा स्कूल गोइंग या हायर स्कूल के लिए चला जाता है, तो फिर वो आपसे खिलौने नहीं मांगता, फिर वो कहेगा मुझे बाइक लेके दो। तो उसकी अब जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा व्यापक हो गया है, उसे उसकी इच्छा बड़ी हो गई है। तो इसी प्रकार जो मनुष्य अपने आनंद स्वरूप को नहीं पहचानता जब तक, तब तक उसे छोटी छोटी खुशियां जो हैं उनकी प्राप्ति की इच्छा बनी रहती है। इसीलिए वह वेदों में जो कर्म कांड का भाग दिया है उसमें इंटरेस्टेड रहता है, कि ताकि उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती जाए। और कल हमने ये बात की थी कि किस प्रकार के वेदों में ये कर्म कांड आदि विषय बताए गए हैं, जिससे
कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति होती रहे। तो जब तक मनुष्य को परमानंद के बारे में नहीं पता कि कुछ ऐसा भी है जिसको प्राप्त करने के बाद फिर छोटे छोटे सुख जो हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं रह जाता। जैसे बच्चा बड़ा हो गया तो उसे कहा कि भाई मुझे बाइक चाहिए, फिर वो छोटी छोटी कारें या छोटे छोटे खिलौने वो उसके इंटरेस्ट के नहीं रहते। तो मनुष्य भी इसी प्रकार जब तक उसे उस परम आनंद के स्रोत का नहीं पता, तब तक वह छोटी छोटी खुशियां, उनकी प्राप्ति के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरह के कर्म करता है, ताकि उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती रहे। उसे वह उन छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति में ही लगा रहता है। और इसमें जो वेदों का कर्म कांड भाग है उसमें बताया कि ये यज्ञ करने से, ये कर्म करने से, इस प्रकार का दान करने से यह प्राप्ति होगी या स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार के बहुत से साधन बताए गए हैं। और व्यक्ति, जो सांसारिक व्यक्ति